मैं जहाँ हूँ तेरी योजना है, मैं जैसा हूँ तेरी रचना हूँ। मेरा जीवन तेरे हाथों में, तेरे हाथों में। मैं जहाँ हूँ तेरी योजना है, मैं
से परमेश्वर का धन्यवाद हो इस पवित्र आराधना के दिन के लिए और इस ऑनलाइन संडे सर्विस में हम आप सबका स्वागत करते हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसकी दया से हम एक और हफ्ते पूरा करके इस नए महीने में हम प्रवेश कर सके। परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर की स्तुति हो। आज की सुबह के समय में हम लोग परमेश्वर के वचन से सुनेंगे और आज जो मैं आपको परमेश्वर का वचन बताने जा रहा हूँ वो यहूदियों के बाइबल में जिस तरीके से वो लोग कहते हैं कि तोरा, नवाइन और केतुवीन, तो आज मैं आप लोगों को केतुवीन से बताऊंगा। तोरा से नहीं बताऊंगा और नवाइन से नहीं बताऊंगा, बल्कि आज केतुवीन से बताऊंगा। और केतुवीन का मतलब होता है कि उसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं विजडम लिटरेचर और हिंदी में बोलते हैं ज्ञान शास्त्र। तो आज बहुत ही सुंदर, हर एक सीजन में मैं एक बार इसके बारे में जरूर प्रचार करता हूँ। और आज जो मैं आपको प्रचार करने जा रहा हूँ वो नीति वचन की पुस्तक, उसका 30 अध्याय, उसका 24 पद से मैं बताऊंगा। और आगे चल के नीति वचन की पुस्तक उसका 6वां अध्याय, उसका 6 पद से आगे भी हम लोग देखेंगे। तो आज हम नीति वचन की पुस्तक से परमेश्वर के वचन को सुनेंगे। और सुलेमान जो बहुत ही बुद्धिमान राजा है, उसने बहुत से नीति वाक्य, नीति वचन कहे हैं जो इस पूरे संग्रह में, केतुवीन में, ज्ञान शास्त्र में, विजडम लिटरेचर में रखा गया है। और इसलिए आज सुबह के समय में जिस टॉपिक के ऊपर में, जिस शीर्षक के ऊपर में मैं प्रचार करना चाहता हूँ वो है द एंड्स। द एंड्स, चींटियों के बारे में मैं प्रचार करूंगा। चींटी से संबंधित कुछ बातें जो बाइबल के अंदर में लिखी हुई हैं उसको मैं आपको बताऊंगा। तो बहुत ही जल्दी हम बड़े आनंद के साथ इस वचन को सुने, उत्साह के साथ सुने, एक दूसरे को बांटें, अपने मित्रों को, रिश्तेदारों को भी बताएं और इन वचनों को पूरे हफ्ते भर आप पढ़ें, मनन चिंतन करें और आप भी बहुत सारे विचारों को लिख लें और इसका अध्ययन करें और पॉइंट्स बनाएं। और परमेश्वर आपको इन वचनों के द्वारा से आशीष देगा। नीति वचन की पुस्तक उसका 30 अध्याय का 24। आज हमारा शीर्षक है द एंड्स, चींटियों के बारे में, चींटी के बारे में मैं आपको परमेश्वर का वचन बताऊंगा। और नीति वचन की पुस्तक 30 अध्याय उसका 24 पद में इस प्रकार से लिखा है। 24 पद में लिखा है, फोर थिंग्स ऑन अर्थ आर स्मॉल येट दे आर एक्सट्रीमली वाइज। इस पृथ्वी में 4 ऐसे जंतु हैं जो कि बहुत ही स्मॉल है, छोटा है। ये स्मॉल शब्द प्रभु के लोगों के साथ जुड़ा हुआ है, इस्राएलियों के साथ जुड़ा हुआ है, कलीसिया के साथ जुड़ा हुआ है, प्रभु के बच्चों के साथ जुड़ा है। इस दुनिया में बहुत बिग थिंग्स है, बड़े बड़े चीज है, ग्रेट थिंग्स है, सो ऑसम, अमेजिंग थिंग है, बहुत ही अद्भुत और बड़ी बड़ी चीजें हैं। मगर यहाँ पर सुलेमान कह रहा है कि 4 ऐसे जंतु हैं जो कि बहुत ही छोटे हैं, दे आर वेरी स्मॉल, बहुत छोटे हैं। मगर एक मुख्य शब्द हमारा यहाँ पर लिखा है इंग्लिश में येट, YET, येट, दे आर एक्सट्रीमली वाइज। हिंदी में येट को बोलते हैं तो भी, इसके बनिस्बत, इसके बावजूद, तो भी दुनिया में बहुत सारी चीजें बहुत छोटी दिखाई देती हैं, बहुत ही सूक्ष्म दिखाई देती हैं, तो भी दे आर एक्सट्रीमली वाइज, वो अत्यंत बुद्धिमान है। तो हमारा जो शब्द है इसमें एडजेक्टिव लगा है एक्सट्रीमली। संज्ञा विशेषण जो है, संज्ञा है वाइज या क्वालिटी है, और वाइस के आगे में जो उपसर्ग है, जो उसके आगे में जो शब्द उपयोग किया गया है वो एक्सट्रीमली, अत्यंत बुद्धिमान, बहुत बुद्धिमान। तो आज हमारे प्रचार का शीर्षक है चींटी के बारे में, द एंड्स, चींटी के बारे में है। और बाइबल हमें बता रही है, सुलेमान नीति वचन में लिख कर कह रहा है, और सुलेमान यहाँ पर लिखता है या सेंट्स ऑफ अगूर, 30वां अध्याय को सेंट्स ऑफ अगूर जो लेखक है वो कहता है कि
चींटी बहुत छोटे, 4 प्रकार के प्राणी हैं जो बहुत छोटे हैं मगर बहुत ही बुद्धिमान हैं। दे आर एक्सट्रीमली वाइज। तो सबसे पहले 25 पद में हम देखते हैं कि एंट्स के बारे में, चींटी के बारे में, क्रिएचर ऑफ ए लिटिल स्ट्रेंथ। चींटी बहुत ही कम ताकत और सामर्थ्य और बल रखती है। पहला चीज है 25वां पद में लिखा है कि दे आर एंट्स आर क्रिएचर्स ऑफ लिटिल स्ट्रेंथ। चींटियां जो हैं एक ऐसे जंतु है जो कि बहुत ही लिटिल स्ट्रेंथ, उसका ताकत बहुत कम है, उसकी क्षमता बहुत कम है। वो शारीरिक रीति से, भौतिक रीति से बहुत ज्यादा शक्तिशाली या शूरवीर नहीं है। लिटिल स्ट्रेंथ, छोटा स्ट्रेंथ है उनका, उनकी ताकत बहुत छोटी है, उनकी क्षमता बहुत कम है, उनकी योग्यता बहुत कम दिखाई देती है संसारिक दृष्टिकोण से, दूसरे तुलनात्मक रीति से। मगर फिर से वो शब्द आया, yet store up their food in the summer। मगर 25 पद में लिखा है yet they store up their food in the summer। तो भी वो अपना भोजन वस्तु ग्रीष्म काल में, गर्मी में जमा करती है। तो आप 24 पद को मनन करें, 25 पद को मनन करें, और 25 पद में लिखा है कि दे आर वेरी लिटिल क्रिएचर विथ लिटिल स्ट्रेंथ। थोड़ा ताकत, थोड़ी शक्ति, बहुत कम शक्ति है उनके पास, तो भी वो ग्रीष्म काल में, गर्मी में अपना भोजन वस्तु इकट्ठा करती है। तो बहुत ही सुंदर बात हम चींटियों के बारे में सीखते हैं कि स्मॉल लिटिल स्ट्रेंथ, छोटी हैं, उनकी ताकत बहुत कम है, बहुत शक्तिशाली नहीं है, तो भी वो लोग अत्यंत बुद्धिमान हैं और वो अपना भोजन वस्तु गर्मियों में, समर में रखती हैं। तो आगे हम देखेंगे कि और क्या क्या है। मगर अगर 24 पद से 28 पद में 4 जंतुओं के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है, 4 जंतुओं के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है। सबसे पहले लिखा हुआ है चींटियों के बारे में, चींटी के बारे में लिखा हुआ है, और चींटी के बाद में दूसरा जो एक जंतु जिसका उपयोग किया गया है, और वो है कोनीस माने सापान। तो हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं कि चींटियां निर्बल जाति तो हैं, परंतु धूप काल में अपनी भोजन वस्तु बटोरती है। पृथ्वी पर 4 छोटे जंतु हैं जो अत्यंत बुद्धिमान हैं। तो पहला जंतु जो है वो चींटी है, और दूसरा जंतु क्या है? सापान। और वो 26 पद में लिखा है कोनीस, बिज्जू। मेरे हिंदी बाइबल में लिखा है बिज्जू बली जाति नहीं है, जो कबर बिज्जू जो है सापान, वो बहुत ही शक्तिशाली जाति नहीं है, बहुत ही कमजोर है, मगर तो भी उनकी मांदें पहाड़ों में होती हैं। मगर वो लोग चट्टान में, गड्ढे में, दरारों के बीच में रहा करते हैं। स्ट्रॉन्ग चीज, कमजोर लोग शक्तिशाली चीजों के बीच में शरण लेते हैं। कठोर, ठोस, सॉलिड रॉक के दरारों के बीच में वो रहते हैं। तो तीसरा जो जंतु है वो है टिड्डियां। टिड्डियां के बारे में भी लिखा है दे हैव लिटिल स्ट्रेंथ। टिड्डियों के राजा तो नहीं होता, तो अभी वे सब की सब दल बांध कर चलती हैं। इनका कोई राजा नहीं होता, मगर एक एकता के साथ, एक दल के साथ ये लोग जाते हैं। चौथा जो जंतु है वो है लिजर्ड, और वो 28 पद में लिखा हुआ है। और छिपकली हाथ से पकड़ी तो जाती है, तो अभी राजभवनों में रहती है। मेरे जो संडे स्कूल टीचर थे, और वो हम लोगों को संडे स्कूल में पढ़ाया करते थे अंकल, और वो छिपकली के पूंछ को पकड़ लेते थे। और आपको मालूम है कि छिपकली के पूंछ को अगर आप पकड़ लेंगे, कई बार वो पूंछ निकल जाता है, पूंछ छोड़कर चली जाती है, उसके पूंछ झड़ जाते हैं। तो चौथा जो जंतु है वो लिजर्ड है, छिपकली है, जो कि लिटिल स्ट्रेंथ, बहुत कम ताकत है, मगर तो भी वो राजभवनों में रहती है। तो आज 4 ऐसे जंतु के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं
पृथ्वी पर 4 छोटे जंतु हैं जो अत्यंत बुद्धिमान हैं। इन सब के साथ एक सामान्य बात है कि दे हैव लिटिल स्ट्रेंथ। इनका लिटिल स्ट्रेंथ इनका जो बल बहुत कम है। मगर चींटियों के काम के बारे में हम देखेंगे, सापान, कबर बिच्छू या बिच्छू के बारे में हम लोग देखेंगे। बिच्छू बली जाति नहीं है, बिच्छू जो है वो शक्तिशाली जाति नहीं है, मगर उसके बारे में हम देखेंगे कि वो चट्टान में शूद्र छेद के बीच में, चट्टान की दरारों के बीच में रहते हैं। अगर बिल्ली भी दौड़ कर जाती है तो वो छेद में घुस जाते हैं, अंदर छिप जाते हैं और कोई उनका शिकार नहीं कर पाता है। और टिड्डियों के बारे में तो ये जो चींटियां हैं ये समर सीजन को बता रही है। ये बिच्छू जो है, सापान जो है, कोनीस जो है, वो उनका जो घर है वो रॉक में रहते हैं। रॉक पुराने नियम का जो बाइबिल का परमेश्वर यहोवा परमेश्वर है उसके बारे में 32 अध्याय व्यवस्था में लिखा कि आवर गॉड इज रॉक। वो चट्टान है और चट्टान के दरारों में ये बिच्छू जो है और ये जो जंतु है, ये कोनीस ये सापान जो है वहां पर छुप के रहती है। और लोकस्ट जो है, टिड्डियां जो हैं वो दल बांध के चलते हैं, उनका कोई राजा नहीं होता है। और ये जो है वो हार्वेस्ट को बताती है, कटनी को बताती है। अभी नीति वचन 6 अध्याय में भी उधर हम लोग पढ़ेंगे तो वहां पर भी कटनी, हार्वेस्ट के बारे में दिया है। तो ये हार्वेस्ट को बताते हैं, ये समर सीजन को बताते हैं। और चींटियां समर सीजन को, धूप काल को बताती है। और चौथा जो जानवर है वो लिजर्ड है। लिजर्ड जो है वो भी लिटिल स्ट्रेंथ है, वो भी समर सीजन को बताता है। क्योंकि चींटी और छिपकली ये दोनों ही धूप काल में, समर सीजन में, ग्रीष्म काल में, ये जो छिपकली है वो बहुत सारे अंडे देती है और उसके छोटे छोटे बच्चे हो जाते हैं और वो छोटे छोटे बच्चे इधर उधर चलते हैं। तो ये दोनों ही समर सीजन को, धूप काल को, ग्रीष्म काल को बताते हैं। और लोकस्ट जो है वो हार्वेस्ट को बताता है, कटनी को बताता है, फसल को बताता है। और कोनीस जो कमजोर जंतु है, दुर्बल जंतु है, मगर वो लोग अपना शरण चट्टान में लिए। मुझे और आपको चट्टान में, यीशु मसीह रूपी चट्टान में, यीशु मसीह ने कहा मैं इस चट्टान पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधलोक के फाटक कभी प्रबल नहीं होंगे। तो हम यीशु मसीह में बनते जाते हैं। यीशु मसीह की शिक्षा में, प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं की शिक्षा में हमारी बुनियाद रखी गई है और उसमें हम एक आत्मिक घर बनते जाते हैं और आत्मिक जीवन में बढ़ते जाते हैं। तो आज इन चारों जंतु में से एक जंतु के बारे में मैं फोकस कर रहा हूं, आपका ध्यान केंद्रित कर रहा हूं, और वो है द एंट्स, चींटियों के बारे में। जब हम लोग इंग्लिश में वोवेल्स पढ़ते हैं, स्वर पढ़ते हैं, AEIOU, एन एंट्स के बारे में पढ़ते हैं। तो जल्दी से हम लोग देखेंगे व्हाट वी डू इन समर। चींटियों के बारे में लिखा है कि धूप काल में वो भोजन इकट्ठा करती है। चींटियां निर्बल जाति तो है परंतु धूप काल में अपनी भोजन वस्तु बटोरती है। समर सीजन के बारे में, धूप काल के बारे में, ग्रीष्मकालीन के बारे में हम क्या जानते हैं? हम सबको इधर भारत में ग्रीष्मकालीन अवकाश मिलता है, समर हॉलीडे मिलता है। दुनिया के पश्चिम क्षेत्र में, पश्चिम भाग में उनका समर सीजन बेस्ट सीजन होता है। हम लोगों का विंटर सीजन बहुत बेस्ट सीजन होता है। मगर ग्रीष्म काल में, समर सीजन में हम लोग क्या करते हैं? हम लोग जिस शहर में और जगह में बड़े हैं तो हम लोग अपने गर्मियों की छुट्टियों में अक्सर करके अपने नाना नानी, चाचा चाची और दादा दादी इन लोगों के घर में चले जाते हैं छुट्टियां बिताने के लिए। और उनके घर में क्या होता है? समर सीजन में जो किंग ऑफ फ्रूट्स है वो है मैंगो, आम। तो हम लोग समर सीजन में, ग्रीष्म काल में क्या करते हैं? आम का अचार बनाते हैं। आम जैसे ही ये मई महीना समाप्त होता है तो हम लोग बाजार जाया करते थे और आम खरीद के लाया करते थे और मैंगो पिकल्स बनाते थे, आम का अचार बनाते थे। गर्मी की छुट्टियों में हम लोग
हमारे जो और भी मित्र हैं, लोग हैं, वो कई प्रकार का पप्पड़ बनाते हैं। तो गर्मी के दिनों में हम लोग क्या करते थे, आम का अचार बनाते थे, कई प्रकार का पापड़ बनाते थे, साबूदाना का पापड़, चावल का पापड़, दाल का पापड़, सेवाई बनाया करते थे, हम लोग सुखाया करते थे। और बार्ली साबूदाना का पापड़ बनाते थे, चावल का पापड़ बनाते थे, और कई प्रकार के सब्जियों को काट कर सुखा दिया करते थे कि जब टमाटर का दाम बहुत बढ़ जाएगा तब हम वो सूखा हुआ टमाटर को सब्जियों में डालकर बना सके। इसलिए कई एक सब्जियों को काट कर सुखा देते थे, ताकि जब बरसात का मौसम आएगा, रेनी सीजन आएगा, जब रात और दिन लगातार वर्षा होगी, तो हम इन सब्जियों को और इन चीज़ों को, अचार को उपयोग करेंगे। तो आप समझ रहे हैं कि चींटियां धूप काल में भोजन वस्तु इकट्ठे करती है। धूप काल में, समर सीजन में हम लोग क्या क्या किया करते थे, कई प्रकार का पापड़ बनाया करते थे, सेवाई बनाया करते थे, आम का अचार और कई तरीके का अचार, कटहल का अचार, कई तरीके का अचार डाले जाते थे। और क्या क्या करते थे, साबूदाना का पापड़ बनाते थे, चावल का पापड़ बनाते थे, कई प्रकार की सब्जियों को सुखाते थे, आम को काट काट के सुखाते थे, उसको आम को खटाई के लिए उपयोग करने के लिए खटाई आम को सुखा कर रखते थे। और कई प्रकार से हम गर्मियों के दिनों में या पहले ही गद्दे की धुनाई कर लिया करते थे, कई बिस्तरों को धो के सुखा के ट्रक में रखते थे। और कई लोग वर्षा ऋतु आने से पहले गेहूं को अधिक मात्रा में पिसा के रख लेते हैं कि बरसात के दिनों में आप गेहूं धो नहीं सकते, सुखा नहीं सकते, पिसाने में तकलीफ है। इसलिए ये सारी तैयारियां ग्रीष्म काल में होती हैं। गर्मियों के दिनों में और भी बहुत सारी चीजें हैं जो आप कर सकते हैं, जो मैंने अपना अनुभव आपके साथ बांटा है। तो हम बहुत सारे काम गर्मी के छुट्टियों में और वेकेशन में किया करते थे, और घरों में किया करते थे, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स के घरों में किया करते थे, अपने घरों में किया करते थे। आज भी हमें वो स्मरण है कि हम लोग मम्मी डैडी हम लोग सब मिल के अचार बनाते थे। विशेष करके मैं अपने बारे में बताऊँ तो डैडी कई तरीके से अचार को काटते थे, आम को काटते थे, और मम्मी मिल के बनाती थी, हम लोग सब देखते थे, बच्चे लोग होते। और आज हमारे डैडी नहीं है, मगर हम लोग उन चीज़ों को स्मरण कर सकते हैं। तो इस तरीके से समर सीजन में, धूप काल में चींटी अपना भोजन वस्तु अपने घरों में, अपने घोंसले में, जगह पे इकट्ठा कर रही है, क्योंकि न्यू सीजन इज कमिंग, क्योंकि एक नया मौसम आ रहा है, एक मौसम जा रहा है, नया दूसरा मौसम आ रहा है। तो गर्मियों में हमने कई तरीके से बार बार लाइट गुल हो जाना, रात में कई बार ट्रांसफार्मर जल जाना, ओवरलोड हो जाना, कई प्रकार की समस्या का एक मौसम चला जाता है और एक नए मौसम की शुरुआत होती है। उसमें भी वही प्रॉब्लम है, आंधी तूफान, बिजली चमकते हैं और लाइट गुल हो जाता है, करंट चले जाता, पावर कट हो जाता है। तो खैर एक सीजन जा रहा है, न्यू सीजन इज कमिंग। चींटी को ये मालूम है कि एक नया मौसम आ रहा है, बरसात का मौसम आ रहा है, बाढ़, आंधी तूफान, वर्षा और लगातार झड़ी बरसात का मौसम आ रहा है। और इसलिए एक मौसम जा रहा है, उस मौसम में हमें तैयारी करना है, दूसरे मौसम के लिए अपने आप को तैयार करना है। तो चींटियों से आज हम कुछ सीखने की कोशिश कर रहे हैं। परमेश्वर का वचन, पवित्र आत्मा ने चींटी के बारे में लिखा है। आप इसको सिर्फ केवल सुलेमान के वचन ना कहें, सापान के वचन ना कहें, इसको विजडम लिटरेचर या ज्ञान शास्त्र या केतुवीन ही ना कहें, ये पवित्र आत्मा की प्रेरणा से लिखा हुआ है। हमारे जीवन में आज जो भी मौसम है, जो भी सीजन है, ये सीजन जा रहा है, ये मौसम गुजर रहा है और एक नए मौसम में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। मगर सबसे बड़ा प्रश्न है, क्या आप आने वाले मौसम के लिए अपनी तैयारी कर लिए हैं? क्या आपकी तैयारी बहुत अच्छी है? कि क्या आप रात और दिन आने वाले मौसम के लिए तैयारी कर रहे थे? तो न्यू सीजन इज गेट प्रिपेयर्ड। अपने आप को नए मौसम के लिए तैयार कीजिए, एक नए सीजन के लिए तैयार कीजिए। एंड्स आर द सिंबल फॉर बिलीवर्स। ये जो चींटी है,
ये विश्वासियों का रूपक है, ये विश्वासियों को दर्शाता है, विश्वासी को दिखाता है। इट इज ए सिंबल ऑफ बिलीवर्स। विश्वासी लोगों को एक और दूसरा सिंबल है, और दूसरा रूपक है कि विश्वासी माने भेड़, बकरी नहीं, भेड़। भेड़ विश्वासियों का रूपक है। वैसे ये चींटी भी एक विश्वासियों का रूपक है। गेट प्रिपेयर्ड, विश्वासियों से ये प्रभु का वचन कह रहा है कि अपने आप को तैयार करो, तैयारी करो। गेट प्रिपेयर्ड फॉर द न्यू सीजन, आने वाले नए मौसम, नए वातावरण, नई चुनौती, नई समस्या के लिए अपने आप को इस वर्तमान मौसम में, वर्तमान समय में अपने आप को तैयार करना। तो चींटी से हम सीखते हैं कि कैसे वो वर्तमान काल में भविष्य काल के लिए, दूसरे नए मौसम के लिए, दूसरे नए ऋतु के लिए अपने आप को वो तैयार कर रही है। तो ये विश्वासियों का रूपक है। समर सीजन, गर्मी का जो मौसम है, धूप काल का जो समय है, और रेनी सीजन इसके बाद आने वाला है। और लगभग हम लोग बहुत करीब, मानसून के बहुत करीब हैं, और कुछ ही हफ्ते के बाद, 8-10 दिन या हफ्ता दिन के बाद में मानसून आ जाएगा। हम लोग समर को क्रॉस कर दिए और रेनी सीजन में लगभग प्रवेश कर गए हैं, मानसून का इंतजार कर रहे हैं। तो समर सीजन, धूप काल गुजर गया और अब हम वर्षा ऋतु में आ गए हैं, बरसात के मौसम में पहुंच गए हैं। और मुझे एक नर्सरी राइम्स जो हिम्स है वो याद, राइम्स जो याद आता है रेनी सीजन के बारे में। रेन गो अवे, कम अगेन अनदर डे, लिटिल जॉनी वांट्स टू प्ले। बरसात के मौसम में खिलाड़ियों को बहुत दुख होता है, बच्चों को खेलने नहीं मिलता है, क्योंकि रात और दिन पानी गिरता है, बच्चों को केवल घर में बोर होना पड़ता है। इसलिए एक नर्सरी राइम्स बना है कि रेनी सीजन इज कमिंग, रेन गो अवे, कम अगेन अनदर डे, लिटिल जॉनी वांट्स टू प्ले। तो छोटा बालक, छोटे बच्चे खेलना चाहते हैं, बरसात को वो लोग बोलते हैं जाओ जाओ, मगर एक फार्मर, एक किसान क्या बोलता है, उसके लिए तो बरखा, वर्षा का एक त्योहार आ गया है, पर्व आ गया है, बूंदों का त्योहार। वो वर्षा को, रेनी सीजन को बोलता है कि बूंदों का त्योहार। हम लोग स्कूल में पढ़े हैं बूंदों का त्योहार। और पहली वर्षा में सब लोग कूद के खेलते हैं। पहाड़ी क्षेत्र में जब स्नोफॉल होता है तो लोग स्नोफॉल में खेलते हैं, मगर हमारे जगह में स्नोफॉल नहीं होता है, गर्म जगह है। यहाँ पर पहली बरसात होती है तो सब लोग उसको पानी में भीगते हैं, खेलते हैं, बच्चे, जवान, बड़े लोग। तो रेनी सीजन आ गया है, मगर रेनी सीजन आने से पहले, वर्षा ऋतु आने से पहले चींटी कैसे वर्षा ऋतु की तैयारी कर रही है, आने वाले मौसम की तैयारी कर रही है। एंड्स आर अलाइव, तैयारी कौन करता है? चींटियां क्यों तैयारी कर रही है? पहला बात है, चींटियां जीवित हैं। Ants are alive, living. Ants are living. They are sound. They are intelligent. Their psychological condition is normal. तो पहला बात मैं आपको बताना चाहता हूँ चींटियों के बारे में कि they are alive. अगर कोई मरा हुआ है तो वो कुछ तैयारी करेगा क्या? जो अविश्वासी लोग हैं, जो मूर्ख लोग हैं, जो भोले लोग हैं, जो दुष्ट लोग हैं, वो लोग आने वाले मौसम की तैयारी नहीं कर रहे हैं, आने वाले समय की तैयारी नहीं कर रहे हैं, अपने जीवन और परिवार और घर को व्यवस्थित नहीं कर रहे हैं, ऑर्गेनाइज नहीं कर रहे हैं, कोलैबोरेशन नहीं कर रहे हैं, ठीक से तैयार नहीं हो रहे हैं। मगर केवल जो जीवित हैं, जो विश्वासी हैं, जो सच्चे मसीह हैं, जो इन्होंने नया जन्म पाया, उद्धार पाया, जो प्रभु के मार्ग में चल रहे हैं, पहला चीज है कि वो लोग उनकी बुद्धि सामान्य है, साउंड माइंड है, और इसलिए वो लोगों को मालूम है कि आने वाला समय है, आने वाला मौसम कठिन होगा, इसलिए वो वर्तमान समय में तैयारी कर रहे हैं। Their psychological conditions are normal, उन लोग मानसिक रीति से सामान्य हैं। तो पहला चीज आपको जीवित होना है, विश्वासी होना है, सच्चे मसीह होना है। आप मृतक रहेंगे, मुर्दा रहेंगे तो आप कोई तैयारी नहीं करेंगे। आपका मस्तिष्क, आपकी सोच समझ सामान्य होनी चाहिए, और आपके अंदर ये बोध होना चाहिए, ये चेतना होना चाहिए, ये जागृति होना चाहिए, सजगता होना चाहिए, चैतन्यता होनी चाहिए कि आने वाले मौसम, नया मौसम आ रहा है, वर्षा ऋतु आ रही है, इसलिए मुझे इस मौसम में तैयारी करनी है।
आज विश्वासियों के सामने में क्या दिखाई दे रहा है कि एक प्रकार से कई प्रकार के संक्रमण, रोग, बीमारी, अंधकार की शक्तियां, पाप, बुराई, सब प्रकार से लुचपन, अव्यवस्था, सही लॉलेसनेस, व्यवस्थाहीन लोग दिखाई दे रहे हैं। सब प्रकार का पाप, अपराध, बुराई, दुष्टात्मा के काम और तेज हो रहे हैं, प्रखर हो रहे हैं, मजबूत हो रहे हैं, वो ज्यादा जोरावर हो रहे हैं, वो ज्यादा लोगों को ऊपर में काम कर रहा है। विश्वासी लोग, चर्च, कलीसिया के लोग, परमेश्वर के लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग जीवित हैं, हमारी आत्मिक आंखें खुली हुई हैं, हमें पवित्र आत्मा का सामर्थ दिया गया है, हमें वचन दिया गया है, इसलिए हम लोग जीवित और जागृत अवस्था में आने वाले कठिन समय के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं, आने वाले नए मौसम के लिए तैयार कर रहे हैं। चींटियों के बारे में दिया गया है, और अगर आगे के अध्याय में पढ़ेंगे हम लोग कि चींटी के पास जाओ और बुद्धिमान हो। तो आज मैं आपको प्रभु के वचन बता रहा हूं। हमारा टॉपिक है द एंट, चींटी के बारे में, चींटियों के बारे में। और ये लोग, सबसे पहला बात है कि ये लोग जीवित हैं, इनके अंदर बोध है, चेतना है, समझदारी है, बुद्धिमानी है, बुद्धिमत्ता है। ये लोग होशियार हैं, चतुर हैं, चालाक हैं, इनको मालूम है कि इनको क्या करना है। तो दूसरा चीज हम लोग देखते हैं चींटियों के बारे में, दे आर फार साइटेड। चींटियों के बारे में हम एक चीज यहां पर पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, दे आर फार साइटेड। वो दूर दृष्टि वाले लोग हैं, दूर दृष्टि इनकी है, फार साइटेडनेस है। ये यहां पर बैठ के बहुत दूर तक देख सकते हैं। प्रॉफिट लोग यहां पर बैठ के स्वर्ग की बातें देख सकते हैं, दूसरे छोर की बातें देख सकते हैं, आत्मिक लोक में क्या हो रहा है उसको देख सकते हैं। तो विश्वासी लोग, कलीसिया के लोग, चर्च के लोग, प्रभु के लोग के पास दूर दृष्टि होना चाहिए, फार साइटेडनेस होना चाहिए। आपको हर समय गफलत में नहीं रहना है। सुस्ती, लापरवाही, आलस्य और कोई मूड के अनुसार आप नहीं चलते हैं, आत्मा के अनुसार चलते हैं। आज मेरा मूड नहीं हो रहा है बाइबल पढ़ने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, आज मैं वचन सुनने के लिए, चर्च जाने के लिए मूड नहीं है। नो, वी आर नॉट मूडी पीपल, वी आर होली स्पिरिट गवर्न, होली स्पिरिट लेड पीपल हैं। वी आर लेड बाय द स्पिरिट ऑफ गॉड। हम परमेश्वर के आत्मा के अनुसार चलने वाले लोग हैं। हम लोग शरीर के अनुसार, संसार के अनुसार, मूड के अनुसार, हमारे मन में आया तो हम करेंगे, नहीं आया, आज मन नहीं है, ऐसा नहीं है। दूर दृष्टि, आर यू सीइंग, क्या आप देख रहे हैं? आज विश्वासी क्या देख रहे हैं? विश्वासियों को आज भविष्य में क्या दिखाई दे रहा है? आर यू सीइंग द कमिंग ऑफ क्राइस्ट नियर? क्या आप ये देख रहे हैं कि मसीह का आगमन बहुत ही निकट है? What you and me are doing today, आज मैं और आप क्या कर रहे हैं? ये आज जब हमें दूर दृष्टि वाला व्यक्ति बनना है, भविष्य को देखना है, क्या आप देख रहे हैं कि मसीह का आगमन बहुत निकट है? हम लोग पहले के समय से अब अंत का समय बहुत निकट है, संसार का अंत बहुत निकट है, लोगों का न्याय और लोगों का उठा लिया जाना, रैप्चर होना बहुत निकट है। ये हालांकि अनंत काल की अंत की बातों की केवल एक शुरुआत है, केवल एक ट्रेलर है। अभी तो बहुत सारी चीजें होनी बाकी हैं, मगर फिर भी इन चीजों को देखकर इब्रानियों 10:25 में लिखा कि जो जो उस दिन को निकट आते देखो और भी किया करो, एक दूसरे के साथ इकट्ठे होना, एक दूसरे को प्रोत्साहित करना। तो चींटी के बारे में पहला चीज है कि चींटी जीवित है, जागृत है, उनका स्वस्थ मस्तिष्क है। वो लोग भविष्य को देखते हैं, सोचते हैं। कई अविश्वासी लोग कुछ नहीं सोचते हैं, उनको कोई मतलब नहीं, वो लोग खा रहे, पी रहे, जी रहे हैं, जैसे भी चल रहे हैं, उनको किसी चीज से कोई लेना देना नहीं है। वो लोग सब बोलेंगे अरे आप लोग को इस सब चीज का जरूरत है, हम लोगों को इन चीजों के बारे में सोचने का समय नहीं। तो पहला चीज है विश्वासी लोग जीवित हैं। दूसरा चीज है
जो चींटी है वो हमें दूर दृष्टि सिखाती है, फार साइटेडनेस दिखाती है। तो क्या आप मसीह के आगमन की तरफ देख रहे हैं? यदि आपको लगता है कि मसीह का आना निकट है, दुनिया का अंत बहुत निकट है, करीब है, बहुत दुनिया का अंत बहुत करीब है, तो क्या हमें करना है? अगर हमारी दृष्टि दूर में लगी हुई है, दूर की चीजों को हम देख रहे हैं, इस्साकार के बारे में, गोत्र के बारे में लिखा है कि इस्साकार के लोगों को समय और मौसम को पढ़ने का अभिषेक था। Issachar, the sons of Issachar were given the gift of knowing the times and seasons. इस्साकार के जो लोग हैं, इस्साकार जो है वो 12 गोत्रों में से एक गोत्र है, और इन लोगों को ऐसा गिफ्ट मिला था पुराने नियम में कि समय और कालों को, ऋतुओं को, मौसम को जाना करते थे और ये बता देते थे कि कौन से समय में अभी हम हैं, क्या होने जा रहा है और हम किस ओर बढ़ रहे हैं। चींटियां देख के समय, काल और ऋतु और मौसम की आहट को पहचानते हैं और वो दूर दृष्टि हैं। और वो क्या कर रहे हैं? अगर उनको मालूम है, वो दूर से देख रहे हैं कि यीशु मसीह हमारा दूल्हा आ रहा है। विश्वासी लोग देख रहे हैं कि यीशु मसीह हमारा दूल्हा आ रहा है, वो मध्य आकाश में आ रहा है। आप ऐसी कल्पना, परिकल्पना करें, ऐसे गीतों को गाएं। कई विश्वासियों ने ये गीत गाया है, मेरा प्रभु वो जल्दी आएगा मुझे लेने, मेरे आंसू पोंछने, मुझे गले लगाने। तो आप और मैं जब विश्वासी हैं, एक कलीसिया हैं, हम लोग को दूर देखना है कि अंत कैसे हो रहा है। यीशु मसीह हमारा दूल्हा अपनी दुल्हन को, मुझे और आपको कैसे लेने आ रहा है। तो अगर हम दूर दृष्टि हैं तो हमें क्या करना है? वर्क, हमको काम करना है। गेट प्रिपेयर। जब चींटियों को यह मालूम है कि एक ग्रीष्म काल में है और आने वाला वर्षा ऋतु बहुत ही करीब है, तो वो लोग चुपचाप सो नहीं गए, एक जगह ठहर नहीं गए हैं, रुक नहीं गए हैं, उनके जीवन में ठहराव नहीं आ गया है, बल्कि वो लोग वर्क कर रहे हैं। जॉन कैल्विन ने कहा वर्क इज वर्शिप, वर्क इज वर्शिप। उसको लोगों ने हिंदी में अनुवाद कर दिया कर्म ही पूजा, मगर वर्क इज वर्शिप का मतलब है कि प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन मूवमेंट जब मार्टिन लूथर को होने के बाद जॉन कैल्विन ने यूरोप में प्रोटेस्टेंट चर्चेस को ये कहा कि वी नीड टू वर्क हार्ड एंड वी नीड टू वर्क नाइट एंड डे। फ्रांस, जर्मनी, स्पेन में उन्होंने कहा कि हमें रात और दिन कठिन परिश्रम करना है, काम करना है। वर्क इज वर्शिप, काम करना भी एक परमेश्वर की आराधना करना है। मार्था भी आराधना कर रही थी और मरियम भी आराधना कर रही थी, सिर्फ दृष्टिकोण होना। तो वर्क, जब हमको मालूम है कि हमारी दूर दृष्टि से हम देख रहे हैं कि आने वाला समय कठिन है, तो हमें क्या करना है? काम करना है। गेट प्रिपेयर्ड फॉर कमिंग सीजन, आने वाले मौसम, आने वाले ऋतु, आने वाली परिस्थिति के लिए अपने आप को तैयार करें। तो चींटियों के बारे में क्या है? दे आर फार साइटेड, वो दूर दृष्टि वाले हैं। उसका मतलब ये है कि दे हैव विजन, उनके पास एक दर्शन है। एंड्स के पास एक दर्शन है कि आने वाले मौसम में हमको कैसे काम करके रहना है। उनके पास एक गोल है। चींटी एक लक्ष्य के साथ काम कर रहे हैं। गोल, एक लक्ष्य है, एक टारगेट है, टास्क है जिसको वो पूरा करना चाहते हैं। दे हैव टास्क, दे हैव गोल, दे हैव विजन। और मैंने आपको बताया कि चींटी यहां पर विश्वासियों को बता रहे हैं, प्रभु के लोगों को बता रहे हैं। क्या आपके पास एक दर्शन है? आप अपना जीवन किसके लिए जी रहे हैं? कैसे जी रहे हैं? क्या आप परमेश्वर के दर्शन के अनुसार अपना जीवन जी रहे हैं? क्या आप परमेश्वर के वचन के लक्ष्य को पूरा करने के लिए काम कर रहे हैं? क्या आपके पास एक जिम्मेवारी है, कर्तव्य निष्ठा है, महान आदेश का कर्तव्य आपके कांधों में है, आपके हाथों में है, आपके कदमों में है? क्या आप सुसमाचार प्रचार के लिए एक कदम उठाएंगे? क्या आप सुसमाचार प्रचार के लिए अपने हाथों को बढ़ाएंगे? क्या आप सुसमाचार प्रचार के लिए अपने कांधों में उस बोझ को उठाएंगे? विश्वासियों के पास एक दर्शन है, एक लक्ष्य है, एक
पूरा करने का कार्य हमें दिया गया है। और हमें पूरा करने का कार्य क्या गया, हमें होमवर्क क्या मिला है, असाइनमेंट क्या मिला है, हमारा घर गृह कार्य क्या है, इस पृथ्वी का कार्य क्या है। दैट इज द इवेंजलाइजेशन ऑफ द होल वर्ल्ड। सारे सुसमाचार का सुसमाचार प्रचारीकरण, तुम जाके सब जाति के लोगों को चेला बनाना। मैं प्रतिदिन अनरीच्ड पीपल ग्रुप के लिए प्रार्थना कर रहा हूं। आपके मोबाइल में यह प्रार्थना निवेदन आ सकता है यदि आप लेना चाहें। जोशुआ प्रोजेक्ट से जाकर आप पूछेंगे, मांगेंगे तो आपको मोबाइल में मिलेगा। एवरी डे वी आर प्रेइंग फॉर ए अनरीच्ड पीपल ग्रुप। जिस जनसमूह तक सुसमाचार नहीं पहुंचा है, उस जाति, उन लोगों के लिए हम प्रतिदिन प्रार्थना कर रहे हैं। क्या आप ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे कि हर जाति, पूरे हमारा जो टास्क है, हमारा जो कार्य है, वो क्या दिया यीशु मसीह ने हमें काम देके गया है कि तुम जाके सारे संसार में सारे जाति के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। जो बातें मैंने तुम्हें सिखाई उन्हें मानना सिखाओ। तो हम लोग, चाहे हमारे चारों तरफ परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो, कैसे भी विपरीत परिस्थिति क्यों ना हो, हम लोग अपने टास्क को पूरा कर रहे हैं। सुसमाचार प्रचार करने से कोई हमें रोक नहीं सकता, तो चींटियों को कोई रोक नहीं सकता है। वो रात और दिन अपने टास्क को, अपने लक्ष्य को, उद्देश्य को पूरा करने के लिए, भोजन वस्तु को इकट्ठा करने के लिए, उस बाढ़ और वर्षा ऋतु आने से पहले वो अपने टास्क को पूरा करना चाहते हैं, वो अपने लक्ष्य को पूरा करना चाहते हैं। चींटियों के बारे में बताने के लिए तो बहुत कुछ है, मगर सब कुछ मैं नहीं बता पाऊंगा। कैसे चींटियां काम करती हैं, एक साथ, एक समूह में, एक टीम में, एक कोलैबोरेशन में, एक साथ मिल के काम करती है। एक चींटी से एक अनाज का टुकड़ा नहीं उठाया जाता तो दूसरे चींटी लोग आकर उनको मदद करते हैं। हमें एक दूसरे के साथ बोझ उठाना और एक दूसरे के साथ मिल के परमेश्वर के बोझ को, परमेश्वर के काम को, सुसमाचार प्रचार काम को पूरा करना है। एक अकेला हम नहीं कर पाएंगे, मगर अगर सब कलीसिया, सब प्रभु के लोग मिल के सुसमाचार प्रचार का काम करेंगे, एक दूसरे की मदद करके, तो हम आत्माओं को जरूर जीतेंगे, कलीसियाओं को बनाएंगे, कलीसिया का विस्तार होगा, परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी होगी। तो चींटियां मिल के एक टीम के रूप में, एकता के साथ, एक समूह के रूप में एक दूसरे की मदद करते हुए मिल के अपने लक्ष्य को समय से पहले, बारिश आने से पहले, मानसून आने से पहले पूरा करते हैं। तीसरा जो बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रिपरेशन। चींटियों से हम क्या सीखते हैं कि तैयारी क्यों जरूरी है। हर एक चीज के लिए तैयारियां हो रही हैं। बच्चे 10th से पढ़ रहे हैं और सब्जेक्ट लेके तैयारियां कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। 12th के बाद में वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं, इंजीनियरिंग, मेडिकल और लॉ के बारे में, और कॉमर्स में CA, चार्टर्ड अकाउंटेंट, और कई प्रकार की तैयारियां में लोग जुटे हुए हैं। रात और दिन अपने एग्जाम्स, अपने स्कूल कॉलेजेस के पढ़ाई के लिए और सर्विस जॉब पाने के लिए, इंटरव्यू फेस करने के लिए, IAS और UPSC का एग्जाम देते हैं लोग, प्रशासनिक नौकरी पाने के लिए, प्रशासनिक इंटरव्यू देने के लिए लोग प्रिपेयर करें। तो चींटियां हमें सिखाती हैं कि हाउ टू डू द प्रिपरेशन, तैयारियां कैसे करें। कैसे विश्वासी लोग चुपचाप बैठ के नहीं रह सकते। वी ऑल आर प्रिपेयरिंग आवरसेल्फ टू मीट विद द लॉर्ड। हम सब तैयारियां कर रहे हैं, हम तैयारी में हैं। चींटी तैयारियां कर रही है। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आर यू डूइंग एनी काइंड ऑफ प्रिपरेशन? क्या आप किसी प्रकार की तैयारी कर रहे हैं? क्या आपके अंदर तैयारियां का कोई चीज है कि नहीं, लक्षण दिखाई देता है या नहीं? क्या आप अपने आत्मिक जीवन को तैयार कर रहे हैं? क्या आप अपने आत्मा को, शरीर प्राण को प्रभु यीशु से मिलने के लिए तैयार कर रहे हैं? क्या आप आत्मिक जीवन में उन्नति कर रहे हैं? प्रिपरेशन फॉर द नेक्स्ट सीजन, अगले मौसम, अगले पड़ाव, अगली यात्रा, अगले गंतव्य की ओर बढ़ने के लिए तैयारी कर रहे हैं चींटी लोग। क्या विश्वासी लोग, परमेश्वर के लोग आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए, आने वाले समय में प्रभु के राज्य को बढ़ाने के लिए, लोगों के लिए आशीष का कारण बनने के लिए, लोगों को आत्मिक उन्नति देने के लिए तैयारी आप कर रहे हैं? जब हम प्रिपरेशन की बात करते हैं, तैयारियां की बात करते हैं, तो एक नकारात्मक सा बात आ जाता है। जैसे कि तैयारी बोलने से लोग बोलेंगे कि अभी सेकेंड वेव खत्म हो गया है और अब हम थर्ड वेव के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो ये तो थोड़ा सा अजीब सा है, नेगेटिव है।
मगर फिर भी चाहे वो नेगेटिव आपको दिखे, मगर थर्ड वेव के लिए भी आपको तैयारी करना है। सेकेंड वेव में भारत ने अच्छी से तैयारियां नहीं की, बहुत से शासन प्रशासन के लोग चूक गए और तैयारियां ठीक नहीं होने के कारण से लाखों लाखों लोग अपना जान गंवा दिए। इसलिए तैयारियां कितनी महत्वपूर्ण है। यदि आप तैयारियां ठीक से नहीं करेंगे तो आपको परिणाम उठाना पड़ेगा, आपको कीमत देना होगा। कई लोगों ने अपने माता पिता को खो दिया, कई लोगों ने अपने जवान बच्चों को खो दिया, कई लोग विधवा बन गए, कई लोग अनाथ बन गए, कई लोग पिताहीन बन गए, कई लोग माताहीन बन गए। तो दूसरा वेव की तैयारियां ठीक से नहीं थी। चींटियां हमें तैयारियां करना सिखाती है, प्रिपरेशन करना सिखाती है अगले पड़ाव के लिए, अगली चुनौती के लिए, अगले मौसम के लिए, अगले ऋतु के लिए। तो थर्ड वेव के लिए आपको तैयारी के बारे में मैं ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ, वो तो शासन प्रशासन और मेडिकल के लोग करेंगे ही, और हम लोगों को भी करना है, सजग रहना है। मगर मैं आपको बता रहा हूँ कि आप आत्मिक रीति से तैयार हो, यीशु से मिलने के लिए, मानसिक रीति से तैयार हो, शारीरिक रीति से तैयार हो। बी प्रिपेयर्ड टू मीट योर किंग। अपने राजा से मिलने के लिए तैयार हो, अपने दुल्हा से मिलने के लिए तैयार हो। सुबह सुबह भोर का सितारा प्रकट हो जाएगा। अर्ली इन द मॉर्निंग स्टार दैट इज जीसस क्राइस्ट विल कम। यीशु मसीह भोर को एकदम आ जाएगा, मध्य रात्रि को वो आ जाएगा। तो दुल्हन को अपने आप को तैयार करना है। प्रिपरेशन, बी प्रिपेयर्ड, आप तैयार रहें। तो जब मैं चीटियों के बारे में बता रहा हूं तो ये तैयारियों के लिए एक मिसाल है, प्रिपरेशन के लिए एक ग्रेट एग्जाम्पल है। बी प्रिपेयर्ड to meet your bridegroom on the air। मध्य आकाश में, हवा में यीशु मसीह हमारा दुल्हा आ रहा है। तो दुल्हन जो मैं और आप हैं, कलीसिया जो मैं और आप हैं, हमें तैयार रहना है। कभी भी यीशु मसीह आ जाए तो हमको उससे मिलने के लिए तैयार रहना है। एक वचन आपको मैं बताना चाहता हूं। पौलुस तीमुथियुस को दूसरा तीमुथियुस 4 अध्याय का दूसरा पद में लिखा है कि तू वचन का प्रचार कर, समय असमय तैयार रहे। तो चीटियां हमें क्या सिखाती हैं? तैयारी करना सिखाती हैं। और पौलुस ने तीमुथियुस को क्या सिखाया? वचन का प्रचार कर। आप इधर उधर की बातों का प्रचार मत करिए। सेकेंड वेव, ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस, येलो फंगस, ये सब प्रचार आप मत करिए। वो विज्ञापन और टीवी वाले और मेडिकल वाले कर रहे हैं, पेपर में सब कुछ आ रहा है। आपको क्या प्रचार करना है? आपको क्या प्रचार करना है? यीशु मसीह का सुसमाचार का प्रचार करना है। वचन का प्रचार कर। आत्माओं को बचाने के लिए रात और दिन परिश्रम कर। नए नए कलीसिया स्थापित करने के लिए तैयार रहे। परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए तैयार कर। दूसरा तीमुथियुस 4 अध्याय 2 पद में पौलुस तीमुथियुस को लिखते हुए कहता है, तू वचन का प्रचार कर, समय असमय तैयार रहे। इन सीजन एंड आउट ऑफ सीजन बी रेडी। बरसात के लिए आप तैयार हो जाइए। आपका पिकल्स तैयार रहना चाहिए, आपका पापड़ तैयार रहना चाहिए, आपके आटा तैयार रहना चाहिए, आपके सारे कपड़े तैयार रहने चाहिए, क्योंकि बरसात में आप कुछ नहीं कर पाएंगे, उस मौसम में आप कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए समय असमय तैयार रहे। तो आज मैं आपके लिए एक चुनौती दे रहा हूं कि कलीसिया के लोग, परमेश्वर के लोगों को प्रिपरेशन करना है। सेकेंड वेव, थर्ड वेव के लिए नहीं, उसके लिए तो करना ही है, मगर मुख्य रीति से सुसमाचार प्रचार के लिए, आत्मा को बचाने के लिए, परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए, गवाही देने के लिए। यदि कोई तुम्हारे विषय में गवाही पूछे तो अपनी गवाही बताने के लिए आप तैयार रहिए। सुसमाचार सुनाने के लिए तैयार रहिए। दूसरे लोग प्रार्थना का निवेदन देते हैं तो प्रार्थना करने के लिए आप तैयार रहिए। प्रार्थना में लोगों की मदद और सेवकाई करने के लिए तैयार रहिए। एक और वचन मैं आपको बताना चाहता हूं, मत्ती लिखे सुसमाचार 25 अध्याय का 8 पद में, वहां पर लिखा है कि प्रिपेयर टू मीट द चैलेंज। यहां पर मत्ती लिखे सुसमाचार 25 अध्याय 8 पद में लिखा है कि जैसे दूल्हा मध्य रात्रि में आ गया तो 5 निर्बुद्धि कुमारी, 8 पद में लिखा है कि देव मांग रहे हैं, और 9 पद में जो 5 बुद्धिमान कुमारी हैं वो लोग बोल रहे नो, नहीं, वो लोग बोले मांग रहे दो, लोगों ने नहीं। 5 निर्बुद्धि कुमारी मांगने वाले हैं
और 5 बुद्धिमान कुमारी क्या हैं? वो ना किसी से मांगते हैं और ना ही किसी को देते हैं। वो अपनी व्यवस्था, अपनी तैयारी पहले से कर लिए हैं। दूल्हे से मिलने के लिए वो लोग तैयार हैं। प्रिपेयर टू मीट द चैलेंज, चुनौती का सामना करने के लिए पहले से तैयार हो जाए, कठिन समय के लिए तैयार हो जाए। पौलुस तीमुथियुस को कहता है कि अंत के दिनों में कठिन समय आएंगे, तुम उस समय के लिए तैयार रहो। ये 5 निर्बुद्धि कुमारी तैयार नहीं थे, और जब उन्होंने बुद्धिमान कुमारियों से तेल मांगा तो उन्होंने नो बोला। हर एक विश्वासी और प्रभु के लोगों को नो बोलना सीखना है। पास्टर, प्रचारक, प्रभु के लोगों को नो बोलना बहुत कठिन काम है। हम लोग नहीं बोल पाते किसी को, मगर जो आलसी लोग हैं, जो दुष्ट लोग हैं, जो जानबूझकर गफलत में रहने वाले लोग हैं, जो अपने समय पे काम नहीं करते हैं, जो अपनी तैयारी नहीं करते हैं, केवल लोगों के सामने हाथ फैलाते हैं, जो लोगों से केवल मदद मांगते हैं और लोगों को गुमराह करते हैं, भावनात्मक रीति से ब्लैकमेल करते हैं, ऐसे लोगों को, विश्वासी लोगों को बुद्धिमान होकर, चींटी के समान अत्यंत बुद्धिमान होकर लोगों को नो बोलना है। जैसे कि मैं आपको आगे बताऊंगा और आगे और जल्दी से इस पॉइंट के बारे में बताऊंगा कि क्यों हमको नहीं बोलना है। तेल केवल हमारे लिए है, गफलत में रहने वालों के लिए नहीं है, लापरवाह लोगों के लिए नहीं है, निर्बुद्धि लोगों के लिए हमने तेल जमा नहीं किया है। तेल हमारे और हमारे परिवार के लिए, हमारे लोगों के लिए, कलीसिया के लिए। इसका उधारी हम किसी को नहीं दे सकते। When all others will be begging, अगर आप अच्छी से तैयारी कर लेंगे, जब दूसरे लोग भिक्षा मांगते रहेंगे, बेग करेंगे, believers will live peaceably in the nest। जब दूसरे लोग भिक्षा मांगेंगे, लोगों से गिड़गिड़ाएंगे, पुकारेंगे, मांगेंगे, उस समय विश्वासी जिसने पहले से अपनी अच्छी तैयारी की है, वो अपने घोंसले में इत्मीनान से, आराम से पाया जाएगा, आराम से विश्राम में रहेगा, है ना। 5 निर्बुद्धि कुमारी मांग रहे हैं, मगर 5 बुद्धिमान कुमारी आराम से हैं। दूल्हा आ गया, आपको कोई हड़बड़ी नहीं है, दौड़ा भागी नहीं है। वो लोग बड़े बुद्धिमानी से, इत्मीनान से, सुंदर रीति से अपने दूल्हे से मिल रहे हैं, कोई डिस्टर्बेंसेस नहीं है। तो मैं आपको चीटियों से बता रहा था कि प्रिपरेशन, तीसरा बात ये हमें बताते हैं प्रिपरेशन। पहला चीज है कि वो जीवित है, सजग है। दूसरा चीज मैंने आपको बताया था कि वो लोग दूर दृष्टि करने वाले हैं, दूर देखने वाले लोग हैं, पास की चीजों को केवल देखकर तृप्त रहने वाले नहीं है। तीसरा चीज मैंने बताया था तैयारी के बारे में, कैसे वो तैयारी करती हैं चीटी, और कैसे विश्वासी लोगों को, चर्च के लोगों को तैयार करना है। अब मैं जल्दी से नीति वचन चौथा जो बात में मैं नीति वचन की पुस्तक, उसका 6वां अध्याय, उसका 6 पद से लेके 8 पद तक आपको जल्दी से बताऊंगा। यहां पर भी चीटियों के बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ है, और मैं आपको जल्दी से बताऊंगा कि नीति वचन की पुस्तक, उसका 6वां अध्याय और उसका 6 पद से हम लोग देखेंगे। हे आलसी, चीटियों के पास जा। 6वां पद में क्या लिखा है? हे आलसी, चीटियों के पास जा, उनके काम पर ध्यान दे और बुद्धिमान हो। तो 6वें पद में मुख्य बात क्या है कि आलसी लोगों से, अविश्वासियों से, संसारिक लोगों से, सुस्ती लापरवाही करने वाले, गफलत में रहने वाले लोगों से प्रभु का वचन कह रहा है कि तुम लोग आलसी हो और तुम लोग चीटी के पास जाकर सीखो। कितने निर्बल जाति होने के बाद कितने अत्यंत बुद्धिमान है, समय पे काम करते हैं। कंसीडर इट्स वे, उसके काम करने का तरीका देखो। कंसीडर इट्स वे, उसके काम पर ध्यान दो। विश्वासी लोगों को यीशु मसीह के काम करने के तरीके को देखना है। विश्वासी लोगों को, चर्च के सदस्यों को, सच्चे मसीहों को प्रेरित पौलुस के काम करने के तरीके को देखना है। हमारे लिए यीशु मसीह और प्रेरित पौलुस बहुत बड़े आदर्श हैं। इनके जीवन और कार्यों को अगर हम लोग अपने जीवन में लेंगे तो हम अच्छे से आत्मिक जीवन और सेवा में, काम में बढ़ सकते हैं। तो 6वें पद में लिखा है कंसीडर इट्स वे, उसके काम करने पर ध्यान दे। लुक टू जीसस, यीशु की ओर देखें और सीखें। प्रेरित पौलुस की ओर देखें और सीखें कैसे वो लोग काम करते हैं। पौलुस शहीद होने से पहले पूरे एशिया माइनर को कलीसियाओं से भर दिया।
रोमियो की पत्री उसके आखिरी अध्याय में लिखा है, इल्लिरिकियम से, यरूशलेम से लेके इल्लिरिकियम तक उसने कलीसिया से, प्रभु के लोगों से पूरे क्षेत्र को भर दिया। तो उस आलसी को कहा जा रहा है कि तुम चींटी के पास जाओ और चींटी से सीखो। आज हमारा प्रचार का शीर्षक है द एंड्स, चींटियों के बारे में, चींटी के बारे में हम देखते हैं। और यहाँ पर सुलेमान बुद्धिमान राजा कह रहा है कि आलसी लोगों से कह रहा है कि तुम जाकर चींटियों से सीखो और कैसे उनके काम करने का। रात और दिन चींटियां काम करती हैं। अगर बीच रात में भी उठ के अगर आप दीवार की तरफ देखेंगे, बाथरूम में जाएंगे, वहां पर भी चींटियां अपना काम करते रहती हैं। इफिसियों की पत्री उसका 5 अध्याय उसका 15 से 17 पद में क्या लिखा है? डोंट बी अनवाइज, निर्बुद्धि नहीं बनो, बल्कि 15 पद में लिखा है निर्बुद्धि नहीं हो बल्कि बुद्धिमान हो। द सिनोनिम, द अपोजिट ऑफ अनवाइज इज वाइज। निर्बुद्धि का विलोम शब्द है बुद्धिमान। 15 पद में प्रेरित पौलुस कलीसिया के सदस्यों को, कलीसिया को लिखते हुए कहता है, 5 अध्याय 15 पद में प्रिजन एपिस्टल में विश्वासियों को जेल से लिखते हुए कह रहा है, निर्बुद्धि मत बनो, बुद्धिमान बनो। बी वाइज लाइक एंड्स, बुद्धिमान बनो। 16 पद में क्या लिखा है? मेकिंग यूज ऑफ द मोस्ट। 16 पद में लिखा है कि अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। आज चारों तरफ दिन बहुत बुरे हैं, परिस्थितियां बहुत विपरीत हैं, कोई भी चीज बहुत अच्छा नहीं है। मगर इस बुरे और विपरीत परिस्थिति के बीच में मुझे और आपको चींटियों के समान बुद्धिमान बनकर, निर्बुद्धि नहीं बनना है, बुद्धिमान बनकर काम करना है। 16 पद में। और 17 पद में क्या लिखा है? डोंट बी फुलिश, मूर्ख मत बनो। अंडरस्टैंडिंग, समझदार बनो। मूर्ख मत बनो, समझदार बनो। अंडरस्टैंडिंग, समझदार लोग बनो। और क्या समझो? ध्यान से समझो कि परमेश्वर की इच्छा क्या है। टू नो द विल ऑफ गॉड। आज वर्तमान परिस्थिति में बहुत जगह लॉकडाउन है, बहुत जगह अनलॉक हो गया है। पहला वेव हम पूरा कर लिए, दूसरा वेव पूरा कर लिए। ऐसे कठिन समय में सब लोगों के सामने में एक प्रश्न है कि प्रभु की इच्छा क्या है, प्रभु की योजना क्या है, हम किस दिशा में जा रहे हैं, हम किस ओर बढ़ रहे हैं, भविष्य क्या हमारे लिए रखा है, भविष्य में हम कैसे जीवन बिताएं, भविष्य में हम कैसे सेवकाई करें, भविष्य में हमारा क्या होगा। ये सारे प्रश्न हमारे सामने। हमारे बच्चों का क्या होगा, हमारे जवानों का क्या होगा, हमारे बुजुर्गों का क्या होगा, आने वाले समय में और क्या क्या समस्या का हम सामना करेंगे, सबका ध्यान उधर लगा है। मगर जब आप बुद्धिमानी से चलेंगे, आत्मा की अगुवाई में चलेंगे, आत्मा से परिपूर्ण होकर चलेंगे, तो आप परमेश्वर की इच्छा को जानेंगे, परमेश्वर की मनसा को समझेंगे और उस मनसा को, उस इच्छा को पूरा करते हुए जाएंगे। तो हे आलसी, निर्बुद्धि मत रहे, मूर्ख ना रहे, बल्कि समझदार बन और प्रभु की इच्छा को जान। तो मैंने आपको इफिसियों की पत्री 5 अध्याय 15 से 17 पद बताया है। 15 पद बताया, 16 पद बताया, 17 पद बताया। और अब हम लोग जल्दी से 7वें पद को देखेंगे। नीति वचन 7 में उनके ना कोई न्यायी होता है, ना प्रधान और ना प्रभुता करने वाला। 7वां पद में लिखा है कि चींटियों का कोई कमांडर नहीं है, कोई पास्टर नहीं है। देयर इज नो, कोई शासक नहीं है, नो रूलर, कोई रूल करने वाला नहीं है, कोई एल्डर्स नहीं है। तीसरा, नो ओवरसीयर, कोई उनको देख रेख करने वाला कोई बिशप नहीं है। लॉकडाउन की परिस्थिति में आपके ऊपर अभी कोई पास्टर नहीं है, आपके ऊपर में कोई प्राचीन एल्डर नहीं है, आपके ऊपर में कोई बिशप नहीं है जो आपको देख रहा है। सब लोग लॉकडाउन है, अपने अपने घरों में है। ये ऑनलाइन संडे वर्शिप चल रहा है, ऑफलाइन नहीं। और यहाँ पर आपके जीवन में आज ऐसी परिस्थिति आई है कि आप अपने घर में स्वयं पाए जाते हैं और कोई आपको पास्टर विजिट नहीं कर रहे हैं, कोई बिशप आपको देखने मिलने नहीं आ रहे हैं, ना कोई प्राचीन एल्डर आपसे मिलने आ रहा है। तो ऐसे समय में ये चींटियों का ना कोई कमांडर है, ना कोई रूलर है, ना कोई ओवरसीयर। ओवरसीयर माने अध्यक्ष, बिशप। नए नियम में पौलुस तीमुथियुस को लिखते हुए अध्यक्ष के बारे में, ओवरसीयर, बिशप के बारे में बताता है। तो इनका कमांडर नहीं है। मैंने पास्टर बोलते हैं आइए हम प्रार्थना करेंगे, आइए हम वचन पढ़ें, आइए हम उत्तरवादी पढ़ें, आइए हम वहां प्रचार करने चले, विजिट करने चले। यहाँ पर अभी कोई पास्टर नहीं है, कोई कमांडर नहीं है, कोई रूलर, कोई प्राचीन नहीं है।
कोई डीकन नहीं है, कोई ओवरसीयर, कोई बिशप अध्यक्ष नहीं है, जब आपको कोई नहीं देख रहा है, जब आपके साथ कोई नहीं है, जब आप अपने घर में स्वतंत्र हैं, अभी लॉकडाउन में हैं, तो क्या आप सही समय पे उठ के प्रभु का वचन सुन रहे हैं? सही समय पे बाइबल पढ़ रहे हैं? सही समय पे वचन और प्रार्थना कर रहे हैं? क्या आप अपने आत्मिक जीवन को बरकरार रखे हुए हैं, बनाए रखे हुए हैं? क्या आप अपने आत्मिक जीवन को लगातार बढ़ा रहे हैं? पास्टर के नहीं होने से भी, प्राचीन और डीकन के नहीं होने से भी, बिशप, ओवरसीयर, अध्यक्ष के नहीं रहने से भी, मैं चाहे मेरे साथ कोई रहे या ना रहे, मैं अपने वचन में, प्रार्थना में, संगति में, प्रभु के साथ समय बिताने में विश्वास योग्य हूं। चीटी हमें सिखाते हैं डूइंग द राइट व्हेन नो वन इज सीइंग यू। उस समय में भी आप अनुशासित हैं, व्यवस्थित हैं और ठीक काम कर रहे हैं जब कोई आपको नहीं देख रहा है, केवल परमेश्वर देख रहा है। तो चीटियां हमें सिखाती हैं कि जब कोई हमें देखे या ना देखे, कोई हमें बोलने या ना बोले, हम अपना काम करते रहेंगे, हम समय का सही उपयोग करते रहेंगे, अवसरों का सही उपयोग करते हैं। ऑनलाइन संडे सर्विस, ऑनलाइन जूम में जो मीटिंग है, गूगल मीट में मीटिंग है, प्रेयर मीटिंग है, कॉटेज मीटिंग है, जब ये ऑनलाइन मीटिंग हो रहा है तो क्या आप अपने अपने जगह में अनुशासित तरीके से प्रभु के वचन को पूरी श्रद्धा, भक्ति और आत्मिक रीति से सुन रहे हैं? कई लोग उस समय काम करते हैं जब उनके ऊपर में कोई टीचर होता है, कोई लीडर होता है, कोई पास्टर होता है। अगर पास्टर, लीडर, टीचर चले जाएंगे तो वो लोग सब इधर उधर भटक जाते हैं और वो अपना काम नहीं करते। मगर चीटियां हमें सिखाती है कि उनका कोई लीडर नहीं है, कोई न्यायी नहीं है और कोई प्रधान नहीं है, कोई उनके ऊपर में प्रभुता करने वाला नहीं है, तो भी वो रात और दिन कर्तव्य निष्ठा के साथ, निष्ठावान रीति से अपने कार्य को, अपने जिम्मेवारियों को कर रही हैं। अभी ऑनलाइन के समय में आप अपने अपने स्थान में प्रभु का वचन बड़े भय और भक्ति के साथ सुने, दूसरों को बताएं, प्रार्थना में नियमित रहें। कोई देखे या ना देखे, आप प्रार्थना करते रहिए, बाइबल पढ़ते रहिए, वचन पढ़ते रहिए, आत्मिक जीवन में बढ़ते रहिए। ऐसा नहीं कि ऑनलाइन में आप इधर उधर घूम रहे हैं और वचन को नहीं समय पर सुन रहे हैं, आप वचन और प्रार्थना से दूर हो रहे हैं। ऐसा ना हो। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि चीटियां उस समय भी काम करते रहती हैं जब उनको कोई नहीं देखता है। 8वां पद में आपके लिए पढ़ूंगा। 8वां पद में लिखा हुआ है, तो भी वे अपना आहार धूप काल में संचय करती है और कटनी के समय अपनी भोजन वस्तु बटोरती है। तो 8वां पद हमें यट, तो भी, मैंने आपको पहले ही बताया कि यट हमारा बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। तो भी हमारा बहुत, कोई देखे या ना देखे, कोई समझे या ना समझे, कोई पास्टर अभी इन दिनों में आपके साथ रहे या ना रहे, आप अपने प्रार्थना में, वचन में, सेवा में, संगति में, भेंट देने में आप ईमानदार हैं, विश्वास योग्य हैं, सिंसियर हैं, सच्चे और खरे हैं। Yet stores its provision in summer, तो भी वो अपना प्रोविजन, अभी बहुत सारा प्रोविजनल स्टोर बंद है, मगर चीटियां पहले से ही प्रोविजनल स्टोर से ग्रीष्म काल में ही अपना भोजन वस्तु इकट्ठा कर ली है। लॉकडाउन में क्या हुआ? जब लॉकडाउन की घोषणा होती है, लोग 3 महीने 4 महीने का राशन ला लेते हैं और कुछ लोग गफलत में रहते हैं, सुस्ती में रहते हैं। और जब लॉकडाउन हो जाता है और लॉकडाउन बढ़ते चले जाता है, कलेक्टर महोदय लॉकडाउन को बढ़ाते चले जाते हैं, तब लोगों को बहुत समस्या हो जाता है। उनके घर में राशन नहीं होता, उनके घर में भोजन वस्तु नहीं होता, फिर वो उसको फ़ोन करके मांगेंगे, इधर उधर ढूंढेंगे, जैसे 5 निर्बुद्धि कुंवारी के समान में तेल मांगते हैं। आपको लॉकडाउन होने से पहले तेल खरीद लेना है, सारे भोजन वस्तु इकट्ठे कर लेना है, चीटियों के समान वर्षा ऋतु आने से पहले। ये धूप काल में यहाँ पर क्या लिखा है कि तो भी वे अपना आहार धूप काल में संचय करती है और कटनी के समय अपनी भोजन वस्तु बटोरती है। कटनी के समय आपको बटोर लेना है, लॉकडाउन होने से पहले बटोर लेना है, ताकि लॉकडाउन जब एक्सटेंड होते रहे, बढ़ते रहे, तब भी आपके घर में किसी चीज की कमी ना हो। गैदरिंग इट्स फूड एट हार्वेस्ट, कटनी के समय में भोजन इकट्ठा करना। वर्तमान समय भले आपको लॉकडाउन दिखाई देता है, मगर ये कटनी का समय है, सुसमाचार प्रचार करने,
आत्माओं को जीतने, लोगों को इकट्ठा करने का समय है, परमेश्वर के राज्य में जोड़ने का समय है। जब विश्वासी लोग लॉकडाउन के पहले सब कुछ इकट्ठा कर लेते हैं, तो वो आनंद के साथ लॉकडाउन के समय में अपने घर में चिकने चिकने भोजन वस्तु बनाकर भोजन करते हैं। उनके घर में सब कुछ बहुत ऐसे होता है। मगर जो लोग इन चीज़ों को हल्के रूप में लेते हैं, समय पे काम जो नहीं किए, उन लोगों के लिए बहुत दिक्कत है। तो लॉकडाउन से हमने ये सीखा। और तो अभी कोई ऑफलाइन चर्च नहीं हो रहा है, मगर प्रेयर मीटिंग, कॉटेज मीटिंग नहीं हो रहा है, तो भी विश्वासी लोगों को क्या करना है? चींटियों के समान, चाहे कोई हमारे देखे या ना देखे, हम अपने प्रार्थना में, आराधना में, सेवा में, संगति में बहुत ही ईमानदार है। बट द बिलीवर्स आर स्ट्रेंथनिंग देयर रिलेशनशिप विद गॉड। इस लॉकडाउन के समय में भी विश्वासी लोग परमेश्वर से अपना मजबूत संबंध बना रहे हैं, उससे मेल मिलाप कर रहे हैं, अपनी तैयारी कर रहे हैं। They are preparing to meet the coming king soon. वो जल्दी आने वाले अपने राजा से मिलने के लिए अपनी तैयारी कर रहे हैं। हम सब अपनी तैयारी करें कि हम अपने राजा से, यीशु से, अपने दुल्हा से मिल सकें। चाहे लॉकडाउन हो, चाहे संक्रमण का दौर हो, चाहे सेकेंड वेव हो, चाहे थर्ड वेव हो, कुछ भी हो, हम अपने घरों में सुरक्षित रहें। प्रार्थना में, आराधना में, सेवा में, संगति में, देने में, हर चीज में बढ़ते चले जाएं और चींटियों के समान आने वाले मौसम, आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए सदैव तैयार हैं। तो आज सुबह के समय में मैंने आपको परमेश्वर के वचन से बताया है, और केतुवीन से, नीति वचन की पुस्तक 30 अध्याय उसका 24 पद से आपको मैंने बताया। नीति वचन की पुस्तक उसका 6वां अध्याय उसका 6 पद से लेकर 8 पद तक मैंने आपको बताया। और मैंने आपको बताया है कि किस तरीके से चींटियां, पहला चीज है कि वो जीवित हैं, वो स्वस्थ और सामान्य मानसिक स्थिति है, वो भविष्य को समझ सकते हैं। दूसरा चीज मैंने बताया कि वो दूरदृष्टि हैं और वो दूर से चीजों को देख लेते हैं और अपनी तैयारियां कर लेती हैं। उनके पास दर्शन है, उनके पास लक्ष्य है, उनके पास एक करने वाला काम है। तीसरा चीज बताया मैंने कि वो अपनी तैयारियां कर रहे हैं, प्रिपरेशन, ये तैयारी का समय है। अगले मौसम में प्रवेश करने के लिए वो रात और दिन जुट के अपनी तैयारियां कर रही हैं। आत्मिक, शारीरिक, मानसिक रीति से वो यीशु से मिलने के लिए तैयार हैं। कैसे पौलुस ने बोला समय असमय तैयार हो, कैसे 5 निर्बुद्धि कुमारियों ने तैयारियां नहीं की और यीशु मसीह ने बताया कि 5 बुद्धिमान कुमारियों के कुप्पियों में तेल था। कैसे प्रेरित पौलुस ने इफिसियों को कहा कि दिन बुरे हैं, अवसर को बहुमूल्य समझो, निर्बुद्धि मत बनो, मूर्ख मत बनो, समझदारी से जानो कि परमेश्वर की इच्छा क्या है। 17 पद, 5 अध्याय 17 पद, 15, 16, 17 पद मैंने आपको बताया। उसके बाद मैंने आपको बताया कि किस रीति से कोई देखे या ना देखे, पास्टर हमारे पास आए या ना आए, चर्च लगे या ना लगे, हम प्रार्थना, आराधना, सेवा, संगति, ऑनलाइन सर्विस में पास्टर के लॉर्ड परमेश्वर की सिद्धि। तो परमेश्वर आपको इन वचनों के द्वारा आशीष दे। आइए हम अपने आंखों को बंद करें, सर को झुकाएं और प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, इन वचनों के द्वारा पूरे हफ्ते भर लोगों से बातचीत करिए। बच्चे, बड़े, बुजुर्ग, जवान, सबको तैयार करिए। कलीसिया इस लॉकडाउन के दरमियान किसी भी रीति से सुस्त, कमजोर, दुर्बल न हो, आलस्य में ना आए और गफलत में ना फंसे, बल्कि हर एक व्यक्ति बड़े ही गंभीरता से, अनुशासित ढंग से वचन और प्रार्थना और संगति में बढ़ते चले जाए। चींटियों के समान बुद्धिमानी से आने वाले कठिन समय और चुनौतियों के लिए पहले से अपनी तैयारी कर लें। यीशु मसीह से मिलने के लिए रात और दिन तैयार रहें, ताकि जिस समय भी आप आ जाएं, हम आपके साथ उठा लिए जाएं और आपसे मिल सकें और अपना अनंत जीवन आपके साथ बिता सकें। 5 बुद्धिमान कुमारियों के समान हमारे कुप्पियों में तेल हो, पवित्र आत्मा का अभिषेक और मस्सा हो, पवित्र आत्मा के वरदानों से, फलों से, अच्छी समझ से, बुद्धिमत्ता से सबको परिपूर्ण कर दे, सबको बड़ी बरकत दे। आने वाला हफ्ता सबके लिए आशीष में, सफलता और जय का हो प्रभु। एक एक दिन, एक एक पल हमारे साथ हो और हमें अच्छे, सुगम, समतल, अच्छे मौसम और अच्छे क्षेत्रों में ले चल। सबको आशीष दे। प्रार्थना को उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मंत्र सुन कीजिए,
आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हमें से हर एक के साथ और सभी पवित्र संतों के साथ जो सारे संसार में पाए जाते हैं, प्रभु यीशु के दोबारा आगमन तक बने रहे। आमीन आमीन। सब कुछ जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।